देखिए, सरकार की उपलब्धियों के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रदेश और देश के सामने उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड रखा और आप सब लोगों ने ठीक प्रकार से उनको सुना भी और ठीक प्रकार से लिखा भी और पूरी जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास, एक सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज फरेंदा विधानसभा में भी विकास की योजनाओं को लेकर के क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रेस वार्ता है। तो आपको हम तो बता दिए कि फरेंदा का कितना क्रांतिकारी विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ। हर क्षेत्र में हर महत्वपूर्ण काम के तरफ हमने फोकस किया और बड़े पैमाने में पहली बार हमारी सड़कों, हमारे विधानसभा में 2 लेन की सड़कें बनी, जो आवागमन की दृष्टि से बहुत जरूरी पुल थे। उन पुलों का भी हम लोगों ने निर्माण कराया। हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे जगहों पे नगर पंचायत का विस्तारीकरण की मांग हो रही थी, बहुत सारे जगहों पे नगर पंचायत बनाने की बात हो रही थी, उस क्षेत्र में भी हमने काम किया। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को खेलने के लिए शानदार स्टेडियम हो, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित किया। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल शिक्षा ठीक प्रकार से अपने घर में ही प्राप्त हो सके, उसके लिए मैंने 10 करोड़ का ITI कॉलेज खुलवाने का व्यवस्था सुनिश्चित किया। हर क्षेत्र पे फोकस करने का काम किया और जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस प्रकार से फरेंदा विधानसभा की सम्मानित जनता आज शानदार तरीके से उसका लाभ पा रही है, मैंने पूरा आंकड़े के साथ आप सबके बीच अपनी बात रखी। ये फरेंदा जो है विधानसभा में अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो बाढ़ से बचने के लिए अपने विधानसभा में कौन कौन से काम किए? देखिए, बाढ़ से बचने के लिए हमारे विधानसभा में बंदे भी हैं, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास भी किए हैं। लेकिन फरेंदा विधानसभा का कुछ क्षेत्र वाटर लॉकिंग क्षेत्र है और उस वाटर लॉकिंग क्षेत्र को कभी रोका नहीं जा सकता, कभी बंद नहीं किया जा सकता। और जब जब पानी का ज़्यादा घनत्व होगा तब बंदैया बांध पे, नगवा लेहड़ा बांध पे इस पे दिक्कत आएगी। उधर हमारे बिजमनगंज क्षेत्र में एक राजपुल दौलतपुर बांध है, वो अभी अधूरा स्थिति में है, उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है। हमारा प्रयास रंग भी ला रहा है धीरे धीरे। आने वाले कुछ ही दिनों में उस बंधे को भी पूर्ण होने की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। तो सर्वाधिक क्षेत्रों किन परिस्थितियों में था, उत्तर प्रदेश में अराजकता, उत्तर प्रदेश में विकास, इस प्रदेश की बागडोर, प्रदेश के कर्मशील, ऊर्जावान तथा तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा का के रूप में आनंद नगर पंचायत था। हम लोगों के प्रयासों से बड़े पैमाने पे आनंद नगर पंचायत का विस्तारीकरण किया गया। देखिए, सरकार की उपलब्धियों के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रदेश और देश के सामने उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड रखा और आप सब लोगों ने ठीक प्रकार से उनको सुना भी और ठीक प्रकार से लिखा भी और पूरी जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास, एक सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज फरेंदा विधानसभा में भी विकास की योजनाओं को लेकर के क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रेस वार्ता है। तो आपको हम तो बता दिए कि फरेंदा का कितना क्रांतिकारी विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ। हर क्षेत्र में हर महत्वपूर्ण काम के तरफ हमने फोकस किया और बड़े पैमाने में पहली बार हमारी सड़कों, हमारे विधानसभा में 2 लेन की सड़कें बनी, जो
आवागमन की दृष्टि से बहुत जरूरी पुल थे, उन पुलों का भी हम लोगों ने निर्माण कराया। हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे जगहों पे नगर पंचायत का विस्तारीकरण की मांग हो रही थी, बहुत सारे जगहों पे नगर पंचायत बनाने की बात हो रही थी, उस क्षेत्र में भी हमने काम किया। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को खेलने के लिए शानदार स्टेडियम हो, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित किया। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल शिक्षा ठीक प्रकार से अपने घर में ही प्राप्त हो सके, उसके लिए मैंने 10 करोड़ का ITI कॉलेज खोलवाने का व्यवस्था सुनिश्चित किया। हर क्षेत्र पे फोकस करने का काम किया और जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस प्रकार से फरेंदा विधानसभा की सम्मानित जनता आज शानदार तरीके से उसका लाभ पा रही है, मैंने पूरा आंकड़े के साथ आप सबके बीच अपनी बात रखी। ये फरेंदा जो है विधानसभा में अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो बाढ़ से बचने के लिए अपने विधानसभा में कौन कौन से काम किए? देखिए, बाढ़ से बचने के लिए हमारे विधानसभा में बंदे भी हैं, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास भी किए हैं, लेकिन फरेंदा विधानसभा का कुछ क्षेत्र वाटर लॉकिंग क्षेत्र है और उस वाटर लॉकिंग क्षेत्र को कभी रोका नहीं जा सकता, कभी बंद नहीं किया जा सकता। और जब जब पानी का ज़्यादा घनत्व होगा तब तब बंदैया बांध पे, नगवा लेहड़ा बांध पे, इस पे दिक्कत आएगी। उधर हमारे बिजमनगंज क्षेत्र में एक राजपुल दौलतपुर बांध है, वो अभी अधूरा स्थिति में है, उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है। हमारा प्रयास रंग भी ला रहा है धीरे धीरे। आने वाले कुछ ही दिनों में उस बंधे को भी पूर्ण होने की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। तो सर्वाधिक क्षेत्रों किन परिस्थितियों में था, उत्तर प्रदेश में अराजकता, उत्तर प्रदेश में विकास, इस प्रदेश की बागडोर, प्रदेश के कर्मशील, ऊर्जावान तथा तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा का के रूप में आनंद नगर पंचायत था। हम लोगों के प्रयासों से बड़े पैमाने पे आनंद नगर नगर पंचायत का विस्तारीकरण किया गया। देखिए, सरकार की उपलब्धियों के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रदेश और देश के सामने उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड रखा और आप सब लोगों ने ठीक प्रकार से उनको सुना भी और ठीक प्रकार से लिखा भी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास, एक सर्वांगीण विकास, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज फरेंदा विधानसभा में भी विकास की योजनाओं को लेकर के क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रेस वार्ता है। तो आपको हम तो बता दिए कि फरेंदा का कितना क्रांतिकारी विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में हर महत्वपूर्ण काम की तरफ हमने फोकस किया और बड़े पैमाने में पहली बार हमारी सड़कों, हमारे विधानसभा में 2 लेन की सड़कें बनी, जो आवागमन की दृष्टि से बहुत जरूरी पुल थे, उन पुलों का भी हम लोगों ने निर्माण कराया। हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे जगहों पे नगर पंचायत का विस्तारीकरण की मांग हो रही थी, बहुत सारे जगहों पे नगर पंचायत बनाने की बात हो रही थी, उस क्षेत्र में भी हमने काम किया। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को खेलने के लिए शानदार स्टेडियम हो, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित किया। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल शिक्षा ठीक प्रकार से अपने घर में ही प्राप्त हो सके, उसके लिए मैंने 10 करोड़ का ITI कॉलेज खोलवाने का व्यवस्था सुनिश्चित किया। हर क्षेत्र पे फोकस करने का काम किया और जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस प्रकार से फरेंदा विधानसभा की सम्मानित जनता आज शानदार तरीके से उसका लाभ पा रही है, मैंने पूरा आंकड़े के साथ आप सबके बीच अपनी बात रखी। ये फरेंदा जो है विधानसभा में अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है,
तो बाढ़ से बचने के लिए अपने विधानसभा में कौन कौन से काम किए? देखिए, बाढ़ से बचने के लिए हमारे विधानसभा में बंदे भी हैं, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास भी किए हैं, लेकिन फरेंदा विधानसभा का कुछ क्षेत्र वाटर लॉकिंग क्षेत्र है और उस वाटर लॉकिंग क्षेत्र को कभी रोका नहीं जा सकता, कभी बंद नहीं किया जा सकता। और जब जब पानी का ज़्यादा घनत्व होगा तब तब बंदैया बांध पे, नगवा लेहड़ा बांध पे इस पे दिक्कत आएगी। उधर हमारे बिजमनगंज क्षेत्र में एक राजपुल दौलतपुर बांध है, वो अभी अधूरा स्थिति में है। उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है। हमारा प्रयास रंग भी ला रहा है धीरे धीरे। आने वाले कुछ ही दिनों में उस बंधे को भी पूर्ण होने की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। तो सर्वाधिक क्षेत्रों किन परिस्थितियों में था, उत्तर प्रदेश में अराजकता, उत्तर प्रदेश में विकास